सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 का कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोग बहुत सारी चीजें को यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं विद द क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो आज के इस वाले वीडियो में हम कौन से नई चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं? ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम खत्म करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन को करेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में फिर से हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या कि ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? तुमने देखा होगा, कोई अगर एक कंट्री है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहां पे उस कंट्री का जो पॉपुलेशन होता है वो हर साल हर महीने बढ़ते रहता है, तो उसी को कहा जाता है ग्रोथ। या फिर जैसे कि आप लोगों का हाइट हो गया, वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है, उसको भी बोलेंगे ग्रोथ। ठीक है, या फिर आपका वेट हो गया, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, उसको भी बोलेंगे ग्रोथ। तो इस तरह के बहुत सारे चीजें जो कि इंक्रीज होती रहती है उसको कहा जाता है ग्रोथ। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले देखो, ग्रोथ यहां पर हम पढ़ क्यों रहे हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई एक कंट्री है, ठीक है, वहां पे कुछ लोग रहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, मान लो यहाँ पे 100 लोग रहते हैं। अब 2 साल के बाद यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? हर साल 5% के हिसाब से इंक्रीज हुआ। तो हर साल 5% के हिसाब से अगर इंक्रीज हो रहा है, तो 2 साल के बाद वहां पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे? इसीलिए इस चीज को हम पढ़ रहे हैं। ओके, मान लो मेरा हाइट दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो 2 साल, अभी मेरा हाइट है मान लो 5 फीट, ओके, या फिर 100 सेंटीमीटर, इस तरह से एग्जाम्पल के लिए। तो 2 साल के बाद मेरा हाइट कितना हो जाएगा? तो इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हम पढ़ते हैं ग्रोथ को। ओके, तो देखो सबसे पहले, ग्रोथ पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द रेट परसेंट ऑफ ग्रोथ। यानी कि मान लो मैं हर साल 5% की तेजी से बढ़ रहा हूं, तो मेरा रेट ऑफ परसेंट कितना हो गया ग्रोथ का? 5%। मान लो कोई कंट्री है, वहां पे तुम क्या कर रहे हो, यानी कि सॉरी सॉरी, मान लो तुम्हारे पास कोई एक कंट्री है, वहां पे हर साल 10% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो वहां पे रेट परसेंट क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ओके, हालांकि मुझे लगता है अगर फिर भी तुम्हारा डाउट है, कुछ कुछ भी डाउट होगा, तो अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, वहां पे तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन देखो, ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन करने से पहले हमें ये 3 तरह के फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। ओके, कौन से फॉर्मूला? मान लो तुम्हारे पास एक कंट्री है, ठीक है, तुम्हारे पास एक कंट्री है जिसमें 100 लोग रहते हैं। वहां पे क्या हो रहा है? केस वन देखो, ये तीनों फॉर्मूला को कैसे याद रखोगे और कहां पे यूज होगा, यहाँ पे बता दिया गया है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट फॉर ऑल ईयर्स, देन आफ्टर n ईयर्स, पॉपुलेशन का फॉर्मूला निकालने का ये है फॉर्मूला, यानी कि पॉपुलेशन निकालने का ये है फॉर्मूला। मतलब क्या है? अगर तुम्हारे पास एक कंट्री है जिसमें 100 लोग हैं, ओके, हर साल पहले ईयर में तुम्हारा 5% ग्रोथ हुआ, फिर दूसरे साल फिर से 5% ग्रोथ हुआ, फिर तीसरे साल फिर से 5% ग्रोथ हुआ। तो यहाँ पे देखो, हर साल कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है, इसने भी सेम चीज कहा, कांस्टेंट ग्रोथ होगा। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है, जहां पे ये वाला होगा 5%, 5% पुट होगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सेम रहेगा। ओके, यानी कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है किसी जगह का एक ग्रोथ हो रहा है, किसी भी चीज का, हाइट का हो, वेट का हो, पॉपुलेशन का हो, वो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन हर साल सेम अमाउंट में ग्रोथ हो रहा है, तो वहां पे इस चीज को यूज करोगे, यानी कि इस फॉर्मूले को यूज करोगे। अब ठीक उल्टा, अगर मान लो कहीं पे तुम्हें दिया है कभी 6% ग्रोथ हो रहा है किसी ईयर 7% ग्रोथ हो रहा है, किसी ईयर 4% ग्रोथ हो रहा है, तो वहां पे तुम्हें क्या करना है? इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? देखो यहां पे क्या दिया, देखो सेम टू सेम फॉर्मूला है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे परसेंटेज अलग अलग हैं, तो इसलिए फर्स्ट ईयर के परसेंटेज के लिए ये वाला अलग, सेकेंड ईयर के परसेंटेज के लिए ये वाला अलग। ओके, अगर परसेंटेज सेम होता, हर साल सेम होता इस तरह से, तो पहले वाले फॉर्मूला को यूज करते,
लेकिन अगर परसेंटेज हर साल अलग अलग है तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे हमने परसेंटेज को अलग अलग लिया है, यहाँ पे एक दूसरा परसेंटेज है, यहाँ पे एक दूसरा परसेंटेज है। ओके, अच्छा अब देखो थर्ड नंबर वाले केस में क्या कह रहा है। थर्ड नंबर वाले केस में कह रहा है इफ द पॉपुलेशन डिक्रीज कॉन्स्टेंटली, अगर पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ईयर में 5% डिक्रीज हो गया, फिर उसके बाद फिर से 5% डिक्रीज हो गया, फिर उसके बाद फिर से 5% डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होता जाएगा कांस्टेंट की तरीके से, यानी कि हर साल सेम अमाउंट में डिक्रीज होता जाएगा। तो वहां पे तुम्हें इस वाले फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। और इस वाले फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है, माइनस। अरे भाई यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना, कम हो रहा है, तो कम कैसे होता है, माइनस करोगे तभी जाके कम होगा ना। और यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो ग्रो कैसे होता है, बढ़ता कैसे है, जब तुम प्लस करोगे तभी बढ़ेगा ना। तो इसीलिए इन फॉर्मूलेस को तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ओके, अच्छा चलो अब क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज होगा। तो मैं क्या करता हूं, इन सभी को इरेज करके बस इस वाले फॉर्मूले, जो 3 फॉर्मूले हैं, उसको मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूं। ओके, तो चलो इरेज कर देते हैं। अच्छा, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 28,000। तो सबसे पहले लिख देते हैं पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन पहले से कितना है, 28,000। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब या तो ये फॉर्मूला यूज होगा या तो ये फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि जब कम होता है तो तभी हम इस वाले को यूज करते हैं, लेकिन जब बढ़ता है तो या तो इसको या फिर इसको यूज करेंगे। ओके, अच्छा कैसे बढ़ रहा है देखो, एट द रेट ऑफ 5% इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना बढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में ग्रोथ परसेंट कितना है, फर्स्ट ईयर में ग्रोथ परसेंट है 5%। उसके बाद एंड 7% पर annum इन सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में कितना बढ़ रहा है, सेकेंड ईयर में ग्रोथ हो रहा है कितना, 7%। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के बाद कितना पॉपुलेशन होगा। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, लेकिन इन दोनों में से कौन सा लगेगा वो डिपेंड करता है, यहाँ पे परसेंटेज अलग अलग है या फिर सेम है। यहाँ पे देखो परसेंटेज अलग अलग है, पहले ईयर में अलग है, दूसरे ईयर में अलग है, तो इसका मतलब सेकेंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ओके, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, अगर पहले साल में कोई दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इस तरह से ग्रोथ रेट अगर अलग होगा, फिर दूसरे साल में कुछ अलग परसेंटेज होगा, तो सेकेंड वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ओके, अच्छा चलो अब क्या देखेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, जो लिखा है उसमें जो पूछा है उसी को फाइंड आउट करेंगे। पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, तो पहले फॉर्मूला डालो, कैसे निकलेगा, P होल इंटू 1 प्लस A/100 होल इंटू 1 प्लस B/100 हो गया। अच्छा अब क्या पुट करेंगे, P का मतलब पहले पॉपुलेशन कितना था, 28,000। अरे सिंपल इंटरेस्ट में P का मतलब प्रिंसिपल होता था, लेकिन यहाँ पे P का मतलब पॉपुलेशन, सेम ही, सेम टू सेम है। इसके बाद 1 प्लस A, यानी कि पहला कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 5, तो यहाँ पे लिखो 5/100 इनटू यहाँ पे 1 प्लस B, यानी कि सेकेंड ईयर में कितना परसेंटेज है, 7/100। ओके, अब तुम ये मत बोलना कि सर यहाँ पे तो 5% दिया है, लेकिन आपने सिर्फ 5 क्यों लिखा। अरे भाई ऑलरेडी हमने 100 लिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये वाला परसेंटेज ऑलरेडी चेंज हो चुका है फ्रैक्शन में। ओके, क्योंकि बिना फ्रैक्शन में लाए हुए हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, ये है 28,000 होल इंटू 105, 100 इंटू 100, 100 प्लस बाय 105 डिवाइडेड बाय 100। अरे इसको तो सॉल्व करना आता ही होगा ना, एलसीएम लेके, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद 100 इंटू 100, 100 प्लस 7, 107 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अच्छा अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 कैंसल, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 कैंसल,
तो यहाँ पे कितना बचा, 10 बचा। अच्छा, अगर यहाँ पे 10 बचा है तो 10 से 28 को कैंसिल हो सकता है। हाँ हो सकता है। किससे करेंगे, हम इससे कैंसिल कर देते हैं, 2 से कर देंगे। तो 2 से करेंगे तो 2 5 सा, यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 14 सा। अब 2 से 105 हो सकता है, सॉरी सॉरी 5 से 105 हो सकता है। हाँ हो सकता है। कैसे करेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो कितना आया देखो, 14 इंटू 21 इंटू 107। ठीक है। अच्छा चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 14 इंटू 21। तो 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे 4, ये 9, ये 2। तो 294 इंटू 107। ओके, तो अब क्या आ जाएगा आंसर, 294 इंटू 107। तो अब क्या करेंगे, 294 से मल्टीप्लाई करेंगे 107 को। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 4 जा 28, फिर ये आ जाएगा 7 9 जा 7 4 जा 28, तो 2 7 9 जा 63, 64 65, 7 2 जा 14, ये 6 20, 0 4 जा 0, 0 9 जा 0, 0 2 जा 0। ठीक है, अब 1 को करेंगे, 1 4 जा 4, 1 9 जा 9। ठीक है, 1 2 जा 2। अब एडिशन करेंगे, 8 यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, 9 प्लस 2 10 11, तो यहाँ पे 1, ये 3, तो 31,458। ये है 2 साल के बाद होने वाला पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन था जहां पे हमने सेकेंड वाले फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व किया, जिससे कि तुम्हें पता चल ही चुका होगा कहां पे किसको पुट करना है, किस नंबर को। ओके, अच्छा अब चलो अब दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इरेज कर देते हैं इसको। तो इस वाले सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 62,500। एक टाउन का पॉपुलेशन दे दिया है, इट इंक्रीजेस एवरी ईयर, ये हर साल बढ़ रहा है, एट द रेट ऑफ 4%। यहां पे परसेंटेज एक दिया हुआ है अकेला। ठीक है, फाइंड इट्स पॉपुलेशन, यहां पे थोड़ा सा रह गया, फाइंड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। ठीक है, ये लो क्वेश्चन पूरा हो गया। अब देखो यहां पे पॉपुलेशन कितना था दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है हर साल। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो कौन सा फॉर्मूला डलेगा, सीधी सी बात है ऊपर वाला फॉर्मूला डलेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा हूं, ग्रोथ रेट। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोला जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ मनी वाले क्वेश्चन में यूज होता है, यहाँ पे बोला जाएगा ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट यहाँ पे 4% है। ठीक है, तो अगर सेम चीज है, अगर सेम परसेंटेज है हर साल के लिए, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन अगर अलग अलग परसेंटेज आते हैं हर साल के लिए, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करते। तो इस वाले फॉर्मूले को कैसे यूज करना है अभी मैंने इस वाले मतलब कि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में तुम्हें बता दिया है। अब देखो इस वाले को कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले लिख दो यहाँ पे पॉपुलेशन कितना है, सबसे पहले लिख दो पॉपुलेशन है यहाँ पे, पॉपुलेशन है यहाँ पे 62,500। ओके, तो ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ रेट यहां पे है 4%। ठीक है, तो कितने साल के बाद हमें चाहिए, देखो इस सेकंड वाले क्वेश्चन में ऊपर किसी के भी पास पावर में एन नहीं था। अब एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स को हम काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो नंबर ऑफ ईयर्स दिया है 2, आपने लिखा अलग से, तो इस वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं बताया, क्योंकि भाई इस वाले क्वेश्चन में एन दिया ही नहीं है, तो मैं क्यों लिखूं। लेकिन यहाँ पे तो दिया है ना, इस वाले फॉर्मूले में एन का पूछा ही नहीं है, तो मैं क्यों बताऊं। इसीलिए इस वाले क्वेश्चन में यानी कि इस वाले फॉर्मूले में एन का वैल्यू पूछा है यानी कि दिया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और वैसे भी इसके पिछले वाले पूरे वीडियोस में जब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बता रहा था तब मैंने एन के बारे में पूरा ही डिटेल्स में बता दिया। एन को हमेशा नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, नंबर ऑफ क्वार्टर ईयर्स इस तरह से लिया जाता है। ओके, यानी कि एन को हमेशा टाइम ही लिया जाता है। ठीक है, अब चलो अब क्या आ गया,
हाँ, पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स। पॉपुलेशन 2 इयर्स के बाद क्या होगा, पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स। तो 2 इयर्स के बाद पॉपुलेशन कैसा होगा, पहले फॉर्मूला डालेंगे, पी होल इंटू 1+r/100 पावर n। तो P यानी कि पॉपुलेशन कितना है, 62,500 होल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4, तो 4/100 होल इंटू n यानी कि नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं 2, तो यहाँ पे डालो 2। तो यहाँ पे आ जाएंगे 62,500 होल इंटू 100 इंटू 100, 104 डिवाइडेड बाय 100 इसका पावर 2। ठीक है, अब स्क्वायर को अंदर लाओ, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले स्क्वायर को अंदर लाना पड़ेगा। तो 62,500 इंटू 104/100 स्क्वायर दिया है ना, यानी कि इसको दो टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 104/100। तो देखो यहाँ पे 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गए, खत्म। इसके बाद और क्या करेंगे, हाँ हंड्रेड्स, हाँ 100 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 100 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, 100 से करेंगे तो 2 से करते हैं, 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। ओके, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 104 से 104 से आ जाएगा 52। लो ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा अब किसको करेंगे, 50 से 104, हाँ ये 2 से हो रहा है, ये 2 से होगा तो 25 बचा, ये 2 से हो जाएगा तो 52 बचा। ओके, फिर 25 52 किससे हो सकता है, 25 को 625 से कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, 25 से 25 को मल्टीप्लाई करो, 625 आता है, तो कैंसिल हो गया। तो 25 इंटू 52 हमारा आंसर निकला। तो 25 इंटू 52 ठीक है। तो इन सभी को सॉल्व करोगे, ये वाला आ जाएगा अप्रोक्स 67,000, 67,000, 2 2 4, 4 5 20, 67,600। ओके, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 67,600। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो तुम, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को, ग्रोथ रेट वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन में बता दिया कि किस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, तो आज हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ किसका, ग्रोथ रेट वाला कॉन्सेप्ट। अब इसके अगले वाले वीडियो में क्या करूंगा, हम नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट यानी कि डेप्रिसिएशन किसको कहा जाता है, कितने फॉर्मूलाज हैं और उसके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो हम मिलेंगे एक अगले से न्यू वाले वीडियो में जहां पे डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे। ओके, लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तुम्हें तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसके ऊपर और भी क्वेश्चन करके वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो तुम्हें समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं हमारे एक न्यू से वीडियो में। बाय बाय।